अर्थ सरफेस पर किसी भी बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -GME m/RE, ये मिनिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी? जीरो। कब? जब बॉडी बॉडी अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर हो। तो सीधा हिसाब ये बना कि एक बॉडी जो अर्थ सरफेस पर है, इसे इनफाइनाइट डिस्टेंस पर फेंकने के लिए, भेजने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ इस पर वर्क करना पड़ेगा। किस तरह से? इतना कि इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव से बढ़कर जीरो हो जाए। जो भी है निगेटिव, वहां से बढ़कर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो ये बॉडी कहाँ पहुंच जाएगी? इनफाइनाइट पर पहुंच जाएगी। ठीक है। और इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पहुंचने का मतलब अर्थ के अट्रैक्शन से बाहर निकल जाना, और ये कभी भी वापस अर्थ पर नहीं आना। फिर इसको कभी अर्थ पर वापस लौट के नहीं आना फिर। और इसे हम कहते हैं कि अर्थ से एस्केप कर गया। क्या कर गया? अर्थ से एस्केप। तो किसी भी बॉडी को अर्थ से एस्केप कराने के लिए उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो भी है अर्थ सरफेस पर, उसे बढ़ाकर जीरो करना पड़ेगा। एनर्जी बढ़ाने का तरीका क्या है? कि आप उसके ऊपर एक वर्क करें, या एक सूटेबल फॉर्म में उसे एनर्जी प्रोवाइड करें। तो वर्क करने का क्या तरीका है? एनर्जी प्रोवाइड करने का क्या तरीका? आपने इसे फेंका ऊपर की तरफ, तो यहां से लेकर के प्रोजेक्शन पॉइंट तक आपने इस पर फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट दिया, तो कुल मिलाकर के वर्क किया। और वही वर्क इसको मिल गया इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। वर्क का मतलब ही होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का कन्वर्जन दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में होना। हमेशा जब भी वर्क होगा, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपने इस पर वर्क किया, इसको काइनेटिक एनर्जी मिली, उस काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन होता रहता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में। जैसे जैसे ऊपर जाती है, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, मतलब बढ़ने लगी। अब एक अगर बढ़ती एनर्जी तो दूसरी एनर्जी, तो वो काइनेटिक एनर्जी घटती गई, एक पॉइंट ऐसा आया कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। काइनेटिक एनर्जी जीरो होने का मतलब नो मोशन, इसको रुकना पड़ा। अब अर्थ के ग्रेविटेशन में तो वापस नीचे। अब फिर से जो इसने पोटेंशियल एनर्जी गेन करी थी, वो फिर से किस में कन्वर्ट? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट। कितना दूर जाकर, कितनी ऊंचाई पर जाकर इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, डिपेंड करेगा कि आपने इनिशियल कितनी काइनेटिक एनर्जी दी। हल्की सी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी हाइट पर जाकर जीरो हो जाएगी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी काफी ज्यादा हाइट पर जाकर के जीरो होगी। अगर आप इसे इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दें कि ये बाहर निकल जाए, अर्थ पे कभी लौटे ही ना, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते रहो, इसकी हाइट बढ़ती रहेगी। एक काइनेटिक एनर्जी ऐसी आ जाएगी कि उसे लेकर ये चली गई, बॉडी चले गए इंफिनिटी पर, और कभी भी अर्थ के इन्फ्लुएंस में, अर्थ के ग्रेविटेशन में लौटे नहीं, एस्केप कर गई अर्थ से। तो आपको कितनी काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी? एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं इस टाइम। ये बॉडी है, इस बॉडी की अर्थ सरफेस पर एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है -GMEm/RE। और इसको आपने हमेशा के लिए अर्थ से भगा दिया। तो कितनी काइनेटिक एनर्जी आपको इसे देनी पड़ेगी? कितनी काइनेटिक एनर्जी से आप देनी पड़ेगी? तो अब यहां कंसेप्ट आता है एस्केप वेलोसिटी का। वो वेलोसिटी, वो कम से कम वेलोसिटी
जिस वेलोसिटी से आप किसी बॉडी को अर्थ से प्रोजेक्ट कर दें और वो वापस अर्थ पर कभी भी लौट कर ना आए, उस मिनिमम वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। करेक्ट। तो आपने बॉडी को एस्केप कराने के लिए बॉडी की जितनी भी निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, उस एनर्जी, निगेटिव एनर्जी को बढ़ाकर आपने पॉजिटिव जीरो कर देना, सॉरी पॉजिटिव नहीं, जीरो कर देना। तो आपने काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी। उस काइनेटिक एनर्जी में जो वेलोसिटी की वैल्यू आएगी, ये है वैल्यू कौन? एस्केप वेलोसिटी। अर्थ सरफेस से वो मिनिमम वेलोसिटी जिस वेलोसिटी पर आप बॉडी को प्रोजेक्ट कर दें वर्टिकली अपवर्ड्स या किसी और डायरेक्शन में भी, और वो अर्थ पर कभी भी लौट कर ना आए, इस मिनिमम वेलोसिटी को क्या कहेंगे? एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। ठीक है। छोटा सा एक्सप्रेशन है इसका, हेडिंग डालते हैं एस्केप वेलोसिटी। द मिनिमम वेलोसिटी with which a body is projected vertically upwards is to be projected vertically upwards so that it never return back to the earth and escape the earth forever is called escape velocity from the earth. Next paragraph लिखिए। To escape a body from the earth, such an amount of kinetic energy is to be given so that its total energy become zero. एस्केप कराना है आपको, बॉडी को एस्केप कराना अर्थ सरफेस से, तो क्या करना होगा आपको? काइनेटिक एनर्जी बॉडी की जो आपने दी प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, दोनों कहां? एट अर्थ सरफेस। दोनों मिलकर कितनी हो जाए? जीरो हो जाए। कहां पर? जीरो होते ही अपने आप इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी आपने दी हाफ एम वी ई, लिख देते हैं हम इसे वीई स्क्वायर, एस्केप एस्केप, प्लस माइनस में जी एम ई एम बाय आर ई इक्वल्स। ठीक है, दूसरी साइड ले जाइए, एम कैंसिल हो जाएगा यहां से, तो क्या बचेगा आपके पास? बचेगा वीई स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम ई बाय आर ई। इसमें एक छोटा सा मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। वी स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम ई बाय आर ई स्क्वायर इंटू आर ई, कोई चेंज तो नहीं कराना मैंने? तो कोई बता सकता है ये वैल्यू क्या थी? जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये क्या था? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी। अब आपका बना वी स्क्वायर इक्वल टू जी आर ई, टू जी आर ई, और अब आपका एस के वेलोसिटी होगी स्क्वायर रूट ऑफ टू जी आर ई। अमेजिंगली बात देखिए ध्यान से कि इस फॉर्मूले में, एस के वेलोसिटी के इस फॉर्मूले में मास ऑफ बॉडी नहीं आ रहा। जिस बॉडी को आपने प्रोजेक्ट करना उसका मास नहीं आ रहा। सुनने में देखने में बड़ा अजीब सा लगता है कि अगर आपने हाथी को एस्केप कराना है तो जो वेलोसिटी हाथी को देनी पड़ेगी वही वेलोसिटी चूहे को भी देनी पड़ेगी। अगर आपने एक चूहे को एक हाथी को दोनों को बारी बारी करके अर्थ से एस्केप करा देना उन्हें, तो दोनों को एक जैसी वेलोसिटी देनी पड़ेगी। दोनों की वेलोसिटी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। जितनी वेलोसिटी चूहे को चाहिए उतनी हाथी को देगी, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। अजीब से नहीं है? हो जाएगा तो बड़ा भारी भरकम हाथी, ऐसे कैसे हो जाएगा उतनी स्पीड से? साइंटिस्ट भी बिल्कुल अकल से पैदल ही है, इनमें कुछ कहाँ हाथी कहाँ चूहा।
कोई बात भी है, कुछ तो कम से कम अकल की बात बता दो। क्यों जी? सृष्टि जी, है नहीं, बेकार की बात है बिल्कुल। मतलब साइंस में फिजिक्स में ऐसी ऐसी बातें पढ़ाई जाती हैं, ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं कि बिल्कुल वो तो मतलब रियलिटी से तो बिल्कुल ही, रियलिटी तो होती नहीं उनमें कुछ ही, बिल्कुल बिल्कुल ही उल्टी उल्टी बातें बताई जाती हैं। भला बताओ, इतने से पत्थर को अगर आपने एस्केप कराना है, इतने बड़े चट्टान को, हाथी को एस्केप कराना है, इतने बड़े रॉकेट को एस्केप कराना, दोनों को सेम वेलोसिटी देनी पड़ेगी, कोई बात है भला? है ही नहीं, गलत बिल्कुल है। तो एक बात बताओ, मैं इतनी सी चौक को फेंक के मारूं ऊपर, और एक ईंट को ले लूं हाथ में फेंक के मारूंगा, दम निकल जाएगा, हाथ में झटका आ जाएगा। उतनी वेलोसिटी से अगर इसे फेंक दिया ईंट को, 2 दिन तक हाथ को ये पकड़े रहूंगा, क्या होगा, कोई झटका आ गया हाथ में। बिल्कुल सही है, दोनों को एक ही वेलोसिटी देनी पड़ेगी, लेकिन अमाउंट ऑफ वर्क डन दोनों के लिए डिफरेंट होगा। जो बड़ा है उसके लिए ज्यादा वर्क करना पड़ेगा सेम वेलोसिटी देने के लिए, जो छोटा है उसके लिए कम वर्क करना पड़ेगा सेम वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो वर्क डिफरेंट होंगे, वेलोसिटी सेम होगी, सेम वेलोसिटी पर एस्केप कर जाएगा। करेक्ट। अब इस फॉर्मूले में देखें हम ध्यान से, तो दोनों ही चीजें कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है और आई भी कांस्टेंट है। तो यहां हम सब्स्टिट्यूट कर दें इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज, इनकी स्टैंडर्ड वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एक वैल्यू आ जाएगी सर्टेन। तो क्या था आपका, v इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 2GRE, सब्स्टिट्यूटिंग स्टैंडर्ड वैल्यूज, v इक्वल्स 9.8 और आर ई कितनी, 6400 इंटू 10⁻³ किलोमीटर में होती है ना, 6400 किलोमीटर। और ये सारी कैलकुलेशंस करने के बाद निकल कर आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, कुल 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इससे तेज तो आपकी बाइक चल जाती, नहीं चलती बाइक? हाँ, इससे तेज तो साइकिल चल जाएगी। अब पैदल दौड़ने में भी इससे आगे तेज दौड़ देंगे भाई। 20-25 की स्पीड पे तो साइकिल भी चल जाती है। नहीं, नहीं चलेगी। पर सेकंड है ये, पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर इन 1 सेकेंड। मतलब यहां से मेरठ जेल चूंगी 2 सेकंड में सिर्फ। एक्सट्रीमली लार्ज स्पीड है ये, एक्सट्रीमली लार्ज स्पीड है। अगर आपको अर्थ से बाहर एस्केप कराना, किसी रॉकेट को मंगल तक पहुंचाना, तो ये स्पीड देनी ही पड़ेगी आपको। एक रॉकेट को आपने मून तक पहुंचाना, तो पहले अर्थ के ग्रेविटेशन से तो बाहर निकालना पड़ेगा ना, तो यही वेलोसिटी देनी पड़ेगी। और बड़ा खतरनाक खेल है ये वेलोसिटी देना, क्योंकि अगर आपने अर्थ सरफेस से ही ये वेलोसिटी दे दी, तो चाहे कितनी भी बढ़िया ओरिजिनल क्वालिटी का कंपनी का रॉकेट ले लेना, जल भून के राख हो जाएगा, जैसा कि कई बार एक्सीडेंट्स में हो चुके हैं। जरा सी कहीं कोई कमी रह गई, तो एयर का फ्रिक्शन इतना स्ट्रांग होता है कि वो, हम्म, कल्पना चावला वाले मिशन में भी ऑलमोस्ट यही हुआ था। एक्चुअली वहां हीट रोकने के लिए जो, वो टूट गया था एक जगह से, वो पहले ही टूट गया था जब वो वहां से नीचे चले थे शायद। तो अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो फ्रिक्शन है, वो इतना जबरदस्त फ्रिक्शन होता है कि आग लग जाएगी इस फ्रिक्शन से। आपने देखा नहीं, लकड़ी में घिस के, लकड़ी को घिस के आग लगा देते हैं, लकड़ी के ऊपर लकड़ी को घिस के आग लगा देते हैं, और वो तो इससे भी बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है। तो जब रॉकेट को एस्केप कराना है,
तो जहां तक एटमॉस्फेयर है लगभग 400 450 किलोमीटर तक, तो उसे धीरे धीरे उठाया जाता है। कभी भी आप रॉकेट लॉन्चिंग की आप वीडियो देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे उठना शुरू करता है रॉकेट। और जब तक डेंस एटमॉस्फेयर है तब तक उसकी वेलोसिटी बढ़ाई नहीं जाती। जब एटमॉस्फेयर के बाहर निकल जाता है तब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज की जाती है, वरना एटमॉस्फेयर में आती ही खराब। एटमॉस्फेयर ही जला फूक के खत्म कर देगा। और जो टूटता हुआ तारा होता है, सबने देखे टूटते हुए तारे रात को, वो भी यही है। इसका उल्टा कंसीडर करो कि अगर आप इंफिनिटी से अर्थ सरफेस पर वापस आ रहे हैं, तो इंफिनिटी से अर्थ सरफेस पर पहुंचते पहुंचते आपकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड हो जाएगी। एक्सट्रीमली लार्ज। तो वो बेचारे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर हैं एटमॉस्फेयर में फैले हुए बाहर, अब वो अर्थ के खिंचाव में आ गए, अर्थ की तरफ आने लगे, तो उनकी वेलोसिटी बढ़ने लगी। और एक टाइम ऐसा आता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर उनमें आग लगा देता है, वो वही जल बुन के खराब हो जाते हैं। वही आग हमें टूटता हुआ तारा दिखाई देता है। समझ आए इतनी बात? तो बहुत बड़ी स्पीड है, एक्सट्रीमली लार्ज स्पीड है ये। और अगर अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी इतनी ज्यादा ना होती, इतनी बड़ी ना होती, तो अर्थ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी। मून पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं है, कर ही नहीं सकती वहां लाइफ एग्जिस्ट। मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, मून पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। हमारे अर्थ के चारों तरफ तो एक बहुत घना एटमॉस्फेयर है, जिसे हम एयर कहते हैं। घना एटमॉस्फेयर है ये, जिसमें हम सांस लेते हैं। अगर ये एटमॉस्फेयर ना हो तो पहली बात तो सांस कैसे आएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। दूसरे, अर्थ की जो, सॉरी, सन की जो रेज है, उनमें इतनी स्ट्रांग अल्ट्रावायलेट रेज होंगी कि आदमी कुछ ही मिनट में, कुछ ही घंटों में सूख जाएगा। अल्ट्रावायलेट रेज मार देंगी। उन दोनों से प्रोटेक्ट किया हुआ एटमॉस्फेयर में। तो अगर ये एस्केप वेलोसिटी हल्की फुल्की होती तो एटमॉस्फेयर नहीं होता। चांद पर एटमॉस्फेयर ना होने का रीजन यही है। इस एयर में भी, यहां हम हॉल में बैठे हुए, कोई पंखा नहीं चल रहा, खिड़कियां भी सारी लगभग बंद है, बाहर भी हवा स्टैग्नेंट है, लेकिन फिर भी इस एयर के मॉलिक्यूल रुके हुए नहीं है, चल रहे हैं लगातार। आप यहाँ एक अगरबत्ती जला दीजिए, 5 मिनट के बाद वहां तक उसकी स्मेल आ जाएगी, खुशबू। तो इसके मॉलिक्यूल वहां पहुंच गए ना चलते चलते, भले ही हवा नहीं चल रही। एज ए होल, इस हॉल के अंदर जितनी हवा है वो अपनी जगह रुकी हुई है, लेकिन मॉलिक्यूल चल रहे हैं लगातार। और इन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी कितनी है? इन मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी जो है, अभी हम आगे का एक लेसन करेंगे, वहां इस पूरे को हम डिस्कस करेंगे कि कितनी मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी है। मैं ट्राई करता हूँ। 461.4 मीटर पर सेकेंड। 461.4 मीटर पर सेकेंड, 450 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में लगभग आधा किलोमीटर। लेकिन अब भी एस्केप वेलोसिटी से तो बहुत कम है ना, एस्केप वेलोसिटी तो बहुत कम है, राइट? इसलिए अर्थ के एक मॉलिक्यूल की भी मजाल लेंगे कि अर्थ को छोड़ के चला जाए। अगर बाय द वे अर्थ पर एस्केप वेलोसिटी ये 461.4 से कम होती, एक एक करके सारे मॉलिक्यूल निकल जाते हैं यहाँ से एटमॉस्फेयर। और यही रीजन है कि चांद पे एटमॉस्फेयर नहीं है। अब चांद पे क्यों नहीं है? यहां देखिए, एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूले में एक तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आया और एक रेडियस ऑफ अर्थ आई। अगर यही फॉर्मूला आप मून के लिए फाइंड करें, तो मून के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा यहाँ, और ये मून की रेडियस आएगी। मून के लिए ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से 1/6 है। रेडियस तो बहुत ही छोटी सी, मून तो बच्चा है अर्थ के
अर्थ का ही तो बच्चा है मून, अर्थ में से तो टूट के गया वो, तो एस्केप वेलोसिटी बहुत कम। मून के लिए, अगर मून सरफेस के लिए एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट की जाए तो जस्ट 2.46 किलोमीटर पर सेकेंड, हमारे यहां से 5 गुनी कम। हमारे यहाँ अर्थ पर, अर्थ से अगर आपको एक हाथी को, एक चूहे को प्रोजेक्ट कराना है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी देनी पड़ेगी, वरना चाहे कितनी ऊंचाई पे भेज दो लौट के वापस आ जाएगा वो। लेकिन अगर आपने मून से एस्केप कराना है तो जस्ट 2.46 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, मून का टेम्परेचर हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा है, तो वहां अगर आप एटमॉस्फेयर क्रिएट कर भी दें, यहां से ढेर सारी हवा ले जाकर सिलेंडर भर भर के छोड़ दें वो, तो भी वो वहां नहीं रुकेंगे। वो मॉलिक्यूल्स एयर के, नाइट्रोजन के, सब निकल के बाहर चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां उनकी अपनी वेलोसिटी मून पर रिक्वायर्ड एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा है। तो अर्थ का ही एक पार्ट है मून। मून जब बना तो सारा मटेरियल अर्थ का वहां गया था, अर्थ का ही एक पार्ट टूट करके मून बन गया। तो वहां पानी भी गया, पत्थर भी गया, ये भी गया, एटमॉस्फेयर भी गया, सब कुछ गया। लेकिन वहां क्या हुआ, वहां एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू कम हो गई, और उतनी वेलोसिटी से ज्यादा वेलोसिटी किसकी है, मॉलिक्यूल्स की। एटमॉस्फेयर अगर था भी तो धीरे धीरे सारा एटमॉस्फेयर वहां से खत्म हो गया, गायब हो गया, सारे मॉलिक्यूल स्पेस में एस्केप कर गए। दैट्स वाई देर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून। तो अगर आपको कोई मून पे अपना घर वर बनाना हो, ईंटें बनने लग गई, इसरो ने बना दी, चांद पर ईंटें बना दी। नीचे लिखिए, क्लियरली द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ, clearly the escape velocity from the earth is independent of mass of body। इसी में आगे एक सब हेडिंग डाल दीजिए, एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन अर्थ एंड नो एटमॉस्फेयर ऑन मून। द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस in atmosphere is 461.4 meter per second, which is much less than the escape velocity required from the Earth's surface. No molecule from atmosphere can escape the Earth, and hence atmosphere do exist on Earth. Escape velocity from the Earth कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ 2GRE, जिसकी वैल्यू फाइंड की 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड फ्रॉम मून सरफेस। मून सरफेस के लिए VM लिखे हम इसे, इजिकल्स टू कितना होगा, 2GM/RM। और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मून का है वो 1/6 है, किसका, अर्थ का। और जो मून की रेडियस है वो है 1/4 ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ। तो अब इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें हम, कितना होगा ये, 2 × 1/6 × 1/4, बल्कि इसको 2 को भी मैं यहां छोड़ दूं, 2GMRE, है ना, हाँ GERE। और ये आपने पहले कैलकुलेट कर रखा है, तो अब आपके पास क्या बना, 1/6 × 1/4 × 11.2, और ये सारा का सारा कैलकुलेट करके निकल कर आएगा आपका 2.46 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये इतनी कम वेलोसिटी है कि अगर वहां कोई एटमॉस्फेयर रहा भी था कभी, तो एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स की स्पीड इससे ज्यादा बनी, और वो धीरे धीरे करके
मून से एस्केप कर गए सारे के सारे। कीजिए इसे। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम मून इज लेस thermal velocity of molecules in atmosphere. If there were WERE, if there were an atmosphere on the moon, all the molecules would have escaped.